ठीक है। सोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो जब भी सोल्यूशन कहता हूं, दो तीन वर्ड अपने आप मेरे दिमाग में आ जाते हैं, दो तीन वर्ड जिसको हमें समझने की जरूरत है। अगर सोल्यूशन चैप्टर की बात कर रहे हैं तो दो तीन टर्म्स जो है हमें सबसे पहले समझने की बात है, जिसमें पहला टर्म है सॉल्यूट, दूसरा टर्म है सॉल्वेंट, तीसरा टर्म है सोल्यूशन, और चौथा टर्म है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, है ना। ये चार टर्म्स है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सोल्यूशन और सॉल्युबिलिटी। ये चार टर्म्स बड़े ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, तो हमें सबसे पहले इस टर्म्स को समझ लेते हैं। ठीक है। सॉल्यूट मतलब एक जनरल सा परसेप्शन है हमारा कि सॉल्यूट क्या होता है कि पानी में चीनी मिलाते हैं तो चीनी सॉल्यूट है, पानी सॉल्वेंट है, और जो बना शरबत दैट इज सोल्यूशन, है ना। यानी कि जनरली हमारा एक परसेप्शन होता है कि सॉल्यूट वो होता है जो अमाउंट में कम होता है। अगर दो चीजों को मिक्स करके एक सोल्यूशन बना रहा है तो सॉल्यूट वो होता है जो अमाउंट में कम होता है। तो जनरली सॉल्यूट जो होता है जनरली इन लेसर अमाउंट, जनरली इन लेसर अमाउंट, जो कम अमाउंट में होता है वो सॉल्यूट होता है। सॉल्वेंट जनरली इन ग्रेटर अमाउंट, जनरली इन ग्रेटर, तो ज्यादा अमाउंट में होता है वो सॉल्वेंट होता है कि नहीं। जो कम अमाउंट में होता है वो सॉल्यूट होता है। तो ये तो हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट का बाइफर्केशन किया है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट। ठीक है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को दो तरीके से बाइफर्केट कर सकते हैं, ध्यान देना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को दो तरीके से हम बाइफर्केट कर सकते हैं या क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला क्लासिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट, और ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट में अगर मैं बात करूं तो जो कम संख्या में होगा, लेसर अमाउंट में होगा, जो लेसर अमाउंट में होगा उसको हम कहेंगे सॉल्यूट, और जो ग्रेटर अमाउंट में होगा, ग्रेटर अमाउंट में होगा उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट, है ना। और हमें यह भी पता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला दें तो क्या मिल जाएगा हमें, सोल्यूशन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला दें तो हमें क्या मिल जाएगा, सोल्यूशन मिल जाएगा, है ना। ठीक है। सो दिस इज द क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट। लेकिन एक और क्राइटेरिया है सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ये करने का, दूसरा जो क्राइटेरिया है सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिफाइन करने का, ऑन द बेसिस ऑफ फेज, ऑन द बेसिस ऑफ फेज। ठीक है। ये क्या होता है, यहां पे हम कहते हैं कि भाई सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव सॉल्यूशन, ये कहते हैं हम, है ना। अगर इमेजिन करो सॉल्वेंट लिक्विड है, या फिर मान लीजिए इसको इस तरह से मैं डिफाइन करता हूं, मान लीजिए इस तरह से डिफाइन करता हूं कि ए और, क्या हो गया यार इसको, ठीक है, ए और बी को मिक्स करके सोल्यूशन बनाया गया। ठीक है। ओके। ए मान लो सॉलिड था, बी लिक्विड था, और सॉल्यूशन भी लिक्विड था, तो यहां पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होगा, सोल्यूट अपना ए हो गया ये सॉल्यूट हो। और सॉल्वेंट अपना लिक्विड हो यहां गया। पे मैंने अमाउंट के बारे में कुछ नहीं कहा, मान लो अमाउंट ए ज्यादा है, फिर भी सॉल्यूट क्या होगा, फिर भी सोल्यूट ए ही होगा। ए ही होगा सॉल्यूट। यानी कि ये है सॉल्यूट और सॉल्वेंट को उसके फेज के बेसिस पे डिफाइन करने का। यानी कि जिस कंपोनेंट का फेज सॉल्यूशन के फेज के साथ मैच करता है वो सॉल्वेंट हो जाता है। ठीक है। द कंपोनेंट, द कंपोनेंट
component whose phase matches with solution is solvent even if it is lesser in amount, है कि नहीं? भले ही वो कम अमाउंट में हो लेकिन वो क्या होगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, है ना। और जो जिसका फेज मैच नहीं कर रहा है वो क्या हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर यहां पे ए और बी को मिला दें, ए लिक्विड है, बी लिक्विड है, और जो सॉल्यूशन बन रहा है वो भी लिक्विड है, तब कैसे डिफाइन करेंगे विच वन इज सॉल्यूट एंड विच वन इज सॉल्वेंट? सर जो ग्रेटर अमाउंट में होगा वही, बिल्कुल बिल्कुल वही सॉल्वेंट आ गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि कहने का मतलब समझ में आ गया तुमको। पहले क्या देखना है, हमें फेज देखना है कि नहीं? पहले हमें क्या देखना है, फेज। अगर फेज मैच हो रहा है, फेज अगर दोनों का डिफरेंट है, तो सॉल्यूशन का फेज जिसके साथ मैच हो रहा है वो सॉल्वेंट है, दूसरा वाला सॉल्यूट है, भले ही वो ज्यादा अमाउंट में। अच्छा, दोनों का फेज अगर सेम है, दोनों का फेज अगर सेम है, तो जो ज्यादा अमाउंट में होगा वो सॉल्वेंट होगा, जो कम अमाउंट में होगा वो सॉल्यूट होगा। इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल ले लूं, एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम्पल की बात करूं, सपोज करो कि H2O और इथेनॉल को मिलाया गया, C2H5OH को, और सॉल्यूशन तैयार किया गया। ओके, मैंने कहा कि इसके मान लो 10 ml थे और इसके 20 ml थे, तो यहां पे सॉल्वेंट कौन होगा? सॉल्वेंट यहाँ पे सर फेज तो डिफाइन है नहीं, तो फिर C2H5OH फेज होगा। मतलब दोनों, इथेनॉल भी लिक्विड होता है, वाटर भी लिक्विड होता है, सॉल्यूशन भी लिक्विड ही होगा, दोनों को मिलाएंगे तो। हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ, अब क्या होगा इसमें, C2H5 यहाँ पे सॉल्वेंट हो जाएगा, है ना। C2H5OH 2H5OH इज सॉल्वेंट, है कि नहीं? अच्छा, अगर मैंने वाटर लिक्विड प्लस C2H5OH लिक्विड और इससे सॉल्यूशन बनाया, इसका 20 ml लिया, इसका 10 ml लिया, इन दिस केस वाटर इज सॉल्वेंट, है ना। वाटर इज सॉल्वेंट। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और सॉल्यूशन भी समझ में आ गया कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने से जो बनता है दैट इज नोन एज सॉल्यूशन। ठीक है, ओके ओके। अब आगे बात कर सकते हैं, अब आगे बात करें तो एक अगला जो हमारा नेक्स्ट जो डेफिनेशन था जिसके बारे में हमें जानना था, सॉल्युबिलिटी, ये क्या होती है? सॉल्युबिलिटी क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्युबिलिटी? सर किसी सोल्यूट को सॉल्वेंट में घोलने की, मतलब हिंदी में क्या क्षमता। बिल्कुल, क्षमता, बिल्कुल, कितना ज्यादा डिसॉल्व हो सकता है। ठीक है, ओके। इट इज लाइक, ये ऐसे देख लेते हैं, इसको ऐसे देख लेते हैं कि नहीं आया है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी की बात करें, अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो इमेजिन करो एक कंटेनर है, कंटेनर में पानी लिया है तुमने, ठीक है, और उसमें इमेजिन करते हैं कि NaCl डिसॉल्व कर रहा है, डिसॉल्व कर रहे हैं, डिसॉल्व हो गया किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर टी पे, टेम्परेचर टी केल्विन, डिसॉल्व हो गया, डिसॉल्व हो गया, डिसॉल्व हो गया, डिसॉल्व हो गया। एक समय ऐसा आएगा जब सॉल्यूशन सैचुरेट हो जाएगा और फर्दर डिसॉल्व नहीं होगा, एक समय ऐसा आएगा जब सॉल्यूशन फर्दर डिसॉल्व नहीं होगा और प्रेसिपिटेट आ जाएगा।
यहाँ पे प्रेसिपिटेट आ जाएगा, है ना। इन दैट सिचुएशन इज इन एट दैट कंडीशन, उस कंडीशन में जो भी कंसंट्रेशन होगा ना इसका, कंसंट्रेशन यानी कि कंसंट्रेशन एट सैचुरेशन, इसी को हम क्या कहेंगे, सॉल्युबिलिटी। कंसंट्रेशन एट सैचुरेशन, इसको हम क्या कहेंगे, सॉल्युबिलिटी। समझ में आई बात। यानी कि सॉल्यूशन सैचुरेट हो गया, सॉल्यूशन के सैचुरेट होने के बाद उसका जो भी कंसंट्रेशन होगा उसको हम कहेंगे सॉल्युबिलिटी। इज इट क्लियर, समझ में आई बात, ठीक है। तो सॉल्यूशन सैचुरेट हो गया, उस समय जो भी कंसंट्रेशन होगा दैट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। ठीक है, आगे बढ़े, समझ में आ गई सॉल्युबिलिटी। हाँ जी सर। इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ सॉल्युबिलिटी, यूनिट ऑफ सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर या मोलैरिटी या मोलैलिटी, ग्राम पर लीटर भी बोल सकते हैं भाई, कंसंट्रेशन ही तो है, सॉल्युबिलिटी का मतलब कंसंट्रेशन। सेचुरेटेड पॉइंट पे, सेचुरेशन पे जो कंसंट्रेशन होगा उसको हम सॉल्युबिलिटी कहेंगे, है कि नहीं। सेचुरेशन पे जो कंसंट्रेशन होगा वो सॉल्युबिलिटी कहलाएगा, यानी कि इसकी यूनिट भी जो होगी कंसंट्रेशन वाली ही यूनिट होगी, ग्राम पर लीटर या मोलैरिटी, मोलैरिटी हो सकती है या फिर मोलैलिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है ना। जो भी कंसंट्रेशन की यूनिट होगी वही सॉल्युबिलिटी की भी यूनिट होगी। समझ में आ गई सॉल्युबिलिटी, ठीक है। यस सर। एक और टर्म आता है, छोटा सा टर्म है, एक और टर्म आता है एंड दैट टर्म इज नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, बड़ा सिंपल सा टर्म है। जिसके दो components हों। हाँ, दो कंपोनेंट हो, एक सॉल्यूट, सॉल्यूट एक हो और कुछ एक सॉल्वेंट, ठीक है। हैविंग टू कंपोनेंट, having solution, solution having two component, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके दो कंपोनेंट होते हैं उसको हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। टर्नरी सॉल्यूशन भी होता है जिसमें तीन कंपोनेंट होंगे, चार कंपोनेंट हो सकते हैं, क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। बाइनरी, जनरली हम जो बात करेंगे बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे इस चैप्टर में, जो भी बातें होंगी बाइनरी सॉल्यूशन की बात, ठीक है। अच्छा, अब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को कई तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है, उसमें जो पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। पहला जो क्लासिफिकेशन होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करें, और जो पहला क्लासिफिकेशन है हमारा वो है ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फेज के बेसिस पे, फेज के बेसिस पे क्लासिफाई करना। इस फेज के बेसिस पे अगर हम क्लासिफाई करें तो 9 तरह के सॉल्यूशन हो सकते हैं, 9 तरह के सॉल्यूशंस हो सकते हैं। कैसे कैसे, यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूट, यहाँ पे लिखते हैं सॉल्वेंट, और यहाँ पे लिखते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। अब क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, तो पहला पॉसिबिलिटी है सॉल्यूट सॉलिड हो, सॉल्वेंट भी सॉलिड हो। दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है, सॉलिड हो, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, इसको चेंज करते हैं, इसको चेंज करते हैं, ठीक है। लिक्विड हो, ये सॉलिड हो। तीसरी पॉसिबिलिटी है गैस हो, सॉल्यूट गैस हो और सॉल्वेंट सॉलिड हो। सबके एग्जांपल्स देता हूँ, सबके एग्जांपल्स दे दूंगा, ठीक है। चौथी पॉसिबिलिटी है फिर से सॉलिड लिक्विड, पांचवा लिक्विड लिक्विड, छठा गैस लिक्विड, है ना। सातवीं पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, सॉलिड
गैस, आठवां लिक्विड गैस, नाइन्थ गैस, गैस, है कि नहीं? 9 पॉसिबिलिटीज होंगी, है ना? आउट ऑफ 9 पॉसिबिलिटीज, ठीक है, आउट ऑफ 9 पॉसिबिलिटीज हमें इस चैप्टर में 3 पॉसिबिलिटीज की बात करनी है। आउट ऑफ 9 पॉसिबिलिटीज हमें इस चैप्टर में 3 पॉसिबिलिटीज की बात करनी है, 3 पॉसिबिलिटीज की, और वो 3 पॉसिबिलिटी ये है। सॉल्वेंट लिक्विड ही होना चाहिए हमारा, सॉल्यूट सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, लेकिन सॉल्वेंट जो होना चाहिए वो लिक्विड ही होना चाहिए। और इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी है, सोल्यूशन नहीं है इस चैप्टर का नाम, इस चैप्टर का नाम क्या है? लिक्विड सोल्यूशन। इसको हम कहेंगे सॉलिड सोल्यूशन, सॉलिड सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन, और इसको हम कहेंगे गैसियस सोल्यूशन। ठीक है? अच्छा, मैं होमवर्क देता हूं तुमको कि इनके एग्जाम्पल्स खुद से आई होप लिख पाओगे। बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं लिखना नहीं चाहता हूं, अभी टाइम सेव करना चाहता हूं, तो बहुत कोई बड़ा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एग्जाम्पल सबके लिख सकते हो, है ना? सॉलिड सॉलिड का एलॉय हो जाएगा, सॉलिड सॉलिड का एलॉय, लिक्विड सॉलिड का कोई ये हो गया, क्या हो गया? सॉलिड में कोई लिक्विड हो, जैसे लिक्विड अमोनिया सोल्यूशन होता है, तुमने बर्क रिडक्शन शायद पढ़ा हो, आई बात समझ में? या फिर और भी एग्जांपल्स, हाँ और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, एक बार देख सकते हो, लिख सकते हो। खैर, हमें जो फोकस करना है यहाँ पे, वो इन 3 टॉपिक्स, इन 3 सॉल्यूशंस पे फोकस करना है ना? लिक्विड सॉल्यूशन की बात करनी है, ओके? तो हम इन 3 पे फोकस करेंगे, ठीक है? अच्छा, ये तो रहा ऑन द बेसिस ऑफ फेज। और भी तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं हम, और भी तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिबिलिटी दूसरा हो सकता है, दूसरा हो सकता है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, अच्छा अभी शायद बंद हो जाएगा, एक काम करते हैं, हम बंद ही कर देते हैं, ठीक है? अभी 40 मिनट है, 40 मिनट हो चुका है, यही इसी इसी पे फिर से लॉग इन कर लेना, ठीक है? इसी पे फिर से लॉग इन कर लेना, ओके?